पहलगाम हमले की तफ्तीश जोरों से शुरू हो गई है। एनआईए की टीम की शुरुआती जांच से सामने आया है कि हमलावर आतंकी अभी तक देश की सीमा में ही मौजूद हैं और राष्ट्रीय राइफल्स, एनआईए, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस का पूरा तंत्र जमीन से लेकर आसमान तक इन आतंकियों की तलाश में जुट गया है। इन दोनों जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी हो रही है। एजेंसी का दावा है कि आतंकियों को अब जल्दी ही तलाश लिया जाएगा। पहलगाम हमले की पड़ताल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और खुलासा हुआ है कि आतंकी हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में ये आतंकी मौजूद थे। आतंकी भारतीय सरजमी पर है, मगर एनआईए की पैनी नजर, सुरक्षा बलों का शिकंजा और सैटेलाइट फोन से मिले अहम सुराग इन दरिंदों की कब्र खोद रहे हैं। इस बीच हुर्रियत जमात की भी हवा निकल गई है। अब ये चूहे बिल में भी नहीं बचेंगे। बैसरन घाटी पर हमला हुआ, लेकिन ये इकलौती जगह नहीं है जो आतंकियों के टारगेट पर थी। इसके अलावा 3 और ऐसे ठिकाने थे जहां आतंकी हमला करना चाहते थे। सूत्रों की माने तो पहलगाम की आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी में 15 अप्रैल को इन आतंकियों ने रैकी की थी। ये तीनों जगह टूरिस्ट स्पॉट हैं। इस खबर के बाद ये बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान से इंपोर्ट हुए आतंकवादी पर्यटकों को निशाना बनाने के मकसद से ही भारत आए थे। सबके मन में सवाल है कि अगर आतंकी भारत में हैं, तो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। आतंकवादियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था, जिससे इनके डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिल पाए। ये आतंकी खाने पीने के लिए किसी भी गांव में नहीं रुके, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को इन तक पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। चीड़ का पेड़ है और चीड़ की जो जड़ें होती हैं बहुत मोटी होती हैं। इन जड़ों में कोई भी इंसान घुस सकता है। पर मैं यहाँ अंदर जाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे जैसा इंसान जिसकी हाइट लगभग 6 फीट, मैं यहाँ पे क्या फिट हो पाता हूँ? एक बार मैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा चीड़ का पेड़ अंदर से खोखला है। मैं ऊपर भी देखूँ अगर, तो ये पूरा पेड़ खोखला है। और ये देखिए, मेरे जैसा इंसान जो कि किसी भी तरीके का ट्रेंड नहीं है, वो भी इस पेड़ के अंदर ऐसे छिप सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब हेलीकॉप्टर से निगरानी होगी, ड्रोन से निगरानी होगी, तो जो लोग हैं वो नज़र में आना बंद हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल एनआईए ने जांच तेज कर दी है। कल फॉरेंसिक जांच के बाद डीजी सदानंद दाते के साथ आज फिर से एनआईए की टीम बैसरन घाटी पहुंची। कल आतंकियों के रूट की 3D मैपिंग के बाद आज चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए। एनआईए को 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। 2500 संदिग्धों में से 186 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 100 से अधिक ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें हुर्रियत और जमात इस्लामी के ठिकाने शामिल हैं। दरअसल जब भी इस प्रकार की जांच एजेंसियां जब इस प्रकार की जांच करती हैं, तो उस वक्त में डिजिटल फुटप्रिंट या फिर जो लोकल सीआईडी है उसकी मदद से, या फिर गांव वालों की मदद से, जो लोकल खबरी हैं उनकी मदद से, उनकी मतलब कि जो आतंकी जो ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग हैं, इनकी फुटप्रिंट्स को खंगाला जाता है। लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा अलग था। इस बार पैटर्न ऐसा था कि सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया गया, जिस कारण से जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो नहीं मिले। साथ ही जो ये आतंकी थे, ये गाँव में नहीं रुके थे, गाँव से मदद नहीं मांगी थी। यही कारण था कि इतना बड़ा ये जो इन्होंने घटना को अंजाम दिया, इसकी भनक नहीं लग पाई थी। आतंकियों की रैकी और 2 दिन पहले बैसरन घाटी जाने के बाद आतंकियों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स ने कबूली है। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग होते हैं जो रहते आम लोगों के बीच हैं, लेकिन काम आतंकियों के लिए करते हैं। और कश्मीर में भी ऐसे कई ओवरग्राउंड वर्कर्स एक्टिव थे, जिनसे एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। इस घटना के बाद से भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। ये तनाव थल सीमा से लेकर जल सीमा तक दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी हुई है और गुजरात के नज़दीक के कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट कर दिया गया है। उधर पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर की चौकियों पर एक दिन पहले हटाए अपने झंडे एक बार फिर से लगा दिए हैं। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान ने तनाव कम करने के लिए अमेरिका से भी मदद मांगी है।